बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं और अगेन हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फंजाई। इस टॉपिक में एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और चंद एक एमसीक्यूज भी। तो आइए देखते हैं कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था एसेक्सुअल प्रोडक्शन। डू यू नो व्हाट इज एसेक्सुअल प्रोडक्शन? जब हम एक जर्नल टर्म यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा मेथड रिप्रोडक्शन का जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है उसको एसेक्सुअल प्रोडक्शन का नाम देते हैं। लेकिन जब दो इंडिविजुअल आ जाएं और उनमें ऑपोजिट सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएं और इस तरह की जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है उसको हम सेक्सुअल प्रोडक्शन का नाम देते हैं। फंगस के अंदर भी कुछ ऐसा प्रोसेस पाया जाता है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट काइंड के हाइफी आपस में फ्यूज करते हैं और उनसे एक नया जानवर बनता है। इस वजह से इस प्रोसेस को भी सेक्सुअल प्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि फंजाई के अंदर, फंगस के अंदर किस तरह से सेक्सुअल प्रोडक्शन का मैकेनिज्म होता है। फंगस की बेशुमार वैरायटी हैं। इस चैप्टर के अंदर 4 डिफरेंट ग्रुप्स उसने जिक्र किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बेशुमार फंजाई एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे इसमें यहाँ पे 4 ग्रुप डिस्कस किए गए हैं: जाइगोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स और डिटेरियोमाइसेट्स। तो फंजाई, they are vary in their structure, composition and also you can say that sexual characteristics, sexual organs, sexual structures different है। तो जितने भी फंजाई हैं, चाहे उनमें कोई भी सेक्सुअल प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उन सब में दो मैकेनिज्म सिमिलर है। वो दो मैकेनिज्म कौन से हैं? विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही सारी बातें करेंगे। जितने भी फंजाई हैं, मैंने अभी आपके सामने 4 ग्रुप्स का जिक्र किया है। 4 ग्रुप्स के अंदर 4 डिफरेंट काइंड के सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उन तमाम स्ट्रक्चर के अंदर 2 प्रोसेसेस सब में कॉमन है। वो कौन सा? तमाम में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। आप लोगों को यह कंसेप्ट पता है कि अगर 2 न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, फर्ज करें एक ये न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है या हैप्लॉइड सेल है, और एक ये है, जब भी ये फ्यूज करते हैं तो इनसे एक सिंगल डिप्लॉइड सेल या न्यूक्लियस बनेगा। अगर तो ये 2 सेल हैं तो ये भी सेल बनेगा, अगर ये 2 न्यूक्लियाई हैं तो ये न्यूक्लियस बनेगा। एन से मुराद आपको पता है कि आधे क्रोमोसोम हैं, इसमें भी आधे हैं, इसमें भी आधे हैं। जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो इनसे जो सिंगल बनेगा उसमें क्रोमोसोम 2n हो जाते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो तमाम फंजाई में कॉमन है। वो जिस तरह का भी ग्रुप हो उसमें ये होगा। अब ये आपके सामने फर्ज करें एक न्यूक्लियस बन गया है और ये 2n न्यूक्लियस है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके बाद इसमें सेक्सुअल स्पोर बनने के लिए मियोसिस होगी और मियोसिस के जरिए से, क्योंकि मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, तो मियोसिस से फिर इसमें 4 जेनेटिकली डिफरेंट काइंड के जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, इनको हम स्पोर कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम फंजाई में 2 चीजें कॉमन है: फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड मियोसिस। ये कॉमन है तमाम फंजाई में। आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होगी तो 2 डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी, आपको बेटे पता है कि हाइफी क्या होती है। अभी हम इसका डायग्राम से
इसका जो डिटेल है वो डायग्राम से डिस्कस करेंगे। टू जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी दे कम टुगेदर, they come close together, they come yeah, you can say that they grow toward each other and their cytoplasm fuse, उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं। जैसे ही साइटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे उसके बाद क्या होगा, उनके न्यूक्लाई आपस में फ्यूज करेंगे। न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद म्यूसिस होती है और म्यूसिस से फिर आगे स्पोर्स बनते हैं। यहां पे इस पैराग्राफ के अंदर दो चीजें मैंने डिस्कस की हैं। पहली ये कि उनके साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज करते हैं, दूसरी बात मैंने ये की है कि उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। साइटोप्लाज्म के फ्यूज करने को एक नाम देते हैं, दैट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो ये वर्ड प्लाज्म साइटोप्लाज्म से है और गैमी मतलब टू फ्यूज। तो यहां पे प्लाज्मोगैमी का मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूज करना है और उनके न्यूक्लियस का फ्यूज करना कैरियोगैमी कहलाएगा। अब दो हाइफी आपस में फ्यूज कर गए, उनके साइटोप्लाज्म पहले दो थे, अब वो एक ही साइटोप्लाज्म बन गया क्योंकि उनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर गए। अब उस हाइफा के अंदर दो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं एक ही वक्त में। ऐसा हाइफा जिसमें दो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियाई पाए जा रहे हों, ऐसे हाइफा को, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ फंगस को हम डाइकैरियोटिक हाइफा कहते हैं। डाई मीन टू, कैरियन मीन न्यूक्लियस, या इसको हम हेट्रोकैरियोटिक भी कह सकते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, इनमें सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर कैसे बनेंगे, म्यूसिस से। एंड सम टाइम आप कह सकते हैं कि माइटोसिस भी हो सकती है, लेकिन म्यूसिस के बाद। इसकी भी मैं एक दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा। म्यूसिस होगी और उससे डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे और उनके नेम भी डिफरेंट होंगे डिफरेंट फंजाई में। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ बसिडियोस्पोर्स, इन केस ऑफ बसिडियोमाइसिट्स, एक ग्रुप ऑफ फंजाई का, उसमें बसिडियोस्पोर बनते हैं। इन केस ऑफ एस्कोमाइसिट्स, उसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ऐसे ही जाइगोमाइसिट्स, जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइसिट्स से फंगस का ग्रुप है, उसमें जाइगोस्पोर से आगे फिर म्यूजिस्पोर्स बनते हैं। चार ग्रुप यहां पे डिस्कस किए गए हैं। चार में से सिर्फ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती, डिट्यूरियोमाइसिट्स, उसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। वो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बातें की हैं हम इनको एक डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम से डिस्कस करते हैं। सपोज दैट आपके सामने ये स्टूडेंट्स एक हाइफा है फंगस का। बात बेटे ध्यान से सुनिए, ये बेटे आपके सामने एक फंगस का एक फिलामेंट है, हाइफा है। इसके अंदर ये इस तरह से इसके फिलामेंट्स हैं जिसको हम राइजोइड्स का नाम देते हैं, ताकि ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ, किसी सरफेस के साथ अटैच हो सके और अपने न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके। इसमें ये न्यूक्लाई है। ये एक नॉन सेप्टेड हाइफा है, इसमें कोई भी आपको सेप्टा नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है। इसके ऊपर ये इस तरह से इसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर ग्रो किया हुआ है। इट इज अनदर स्पोरेंजियोफोर एंड इट इज अनदर स्पोरेंजियोफोर। ये इसके अंदर स्पोर्स हैं और ये जो स्पोर्स हैं ये सारे के सारे एसेक्सुअल प्रोडक्शन के तहत बने हुए हैं। यहां पे दो पॉइंट हम क्लियर करेंगे। एक एसेक्सुअल का भी थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा जो पहले डिस्कस कर चुका हूं, और सेक्सुअल का भी। ये एक हाइफा है, फिलामेंट है, इसके अंदर ये स्पोर बने हैं। अगर यहां से ये बस्ट हो और यहां से स्पोर निकल जाए और इन स्पोर से दोबारा से नई फंगस बने और वो नई फंगस बिल्कुल इसके आइडेंटिकल हो, तो ये सारा का सारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। लेकिन यहां पे अगर फर्ज करें ये है एक, यहां पे एक और हम ऐसा ही बना लेते हैं, ये एक और फंगस है, ये राइजोपस का लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे।
ये स्टूडेंट्स एक फंगस है, एक हाइफा है, इसके अंदर ये इस तरह से राइजोइड्स लगे हुए हैं ऐसे, और यहां हम शो कर लेते हैं कि इसके ऊपर भी ऐसे ही स्पोरेंजियोफोर के ऊपर ये स्पोरेंजिया है, ये इसके अंदर भी स्पोर है। तो यहां पे आपके सामने बेटे दो डिफरेंट काइंड के मैंने फंगस बनाए हैं, मतलब दो डिफरेंट काइंड के हाइफा हैं तो ये सेम ही स्पीशीज के, यानी कि हम कह सकते हैं ये राइजोपस की हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिफरेंट है। हम इनको नाम दे लेते हैं, एक को नाम देते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन और एक को नाम देते हैं नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं कीमोटैक्सिस के जरिए से, केमिकली ये मूव करते हैं, इस वजह से इनको दो स्ट्रेन का नाम देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, आप चाहें तो इन्हीं को आगे शो कर सकते हैं, इन्हीं को अगर इनका आप एक्सटेंड करना चाहें ऐसे ही, मतलब ऐसे आप ये शो कर देते हैं कि ये एक हाइफा है ऐसे, ये इसका हाइफा है और ये ऐसे ये दूसरा हाइफा है ऐसे स्टूडेंट्स, ये इसके आप यहां पे शो कर सकते हैं न्यूक्लियाई, और इसके आप यहां पे न्यूक्लियाई शो कर सकते हैं ऐसे। ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, दे बिगिन टू ग्रो टुवर्ड्स ईच अदर ऐसे। इधर से ये ऐसे ग्रो करना शुरू कर देगा, ये सारी चेंजेस यहां पे आ रही हैं, मतलब इसी पॉइंट के अंदर सारी चेंजेस आ रही हैं। अब आपकी बुक में अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो उसने पूरा साइकिल बनाया हुआ है और ये डिफरेंट स्टेजेस में ये बात शो की है। हम भी डिफरेंट स्टेजेस में ये बात शो कर सकते हैं, अगर आप यहां से इसको रेज कर दें फर्ज करें तो ये आप अलग से भी शो कर सकते हैं, एक ही जगह पे भी शो किया जा सकता है, आप इसको अलग अलग कैटेगरी में भी शो कर सकते हैं ऐसे, ये अलग अलग स्टेजेस में भी शो कर सकते हैं, ये कि उसी जगह पे भी शो किया जा सकता है, क्योंकि हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़नी है, इस वजह से इसको सेपरेट कर दिया गया है। तो यहां पे ये पॉजिटिव स्ट्रेन हम इसको क्या लेते हैं, और इस तरह से स्टूडेंट्स ये नेगेटिव स्ट्रेन है। अब यहां पे इसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद है, यहां भी न्यूक्लियस मौजूद है। अब क्या होगा, नेक्स्ट ये मजीद ग्रो करेंगे, सपोज दैट ये बेटे ये एक इस तरह से हाइफा बना लेते हैं हम, इसके अंदर ये ऐसे ये न्यूक्लियस शो कर देते हैं, ठीक हो गया जी। और दूसरी तरफ इसमें पार्टीशन आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे, दूसरी तरफ ये ऐसे एक हाइफा, और इसको भी आप इस तरह से इसमें शो कर सकते हैं, ये गौर कर देता। फिर फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, ये इनके हाइफा एक दूसरे के साथ से फ्यूज कर जाते हैं। अब इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस मौजूद है, इस स्टेज को आप कह सकते हैं गैमेटेंजिया, इस स्टेज को आप कह सकते हैं गैमेटेंजिया, बल्कि इसको नहीं, इससे नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसको हम कहेंगे गैमेटेंजिया। यहां पे जो आपके सामने हाइफे बनी है ना, इसको हम कहते हैं डाइकोरियोटिक हाइफे, ये दरमियान में। अब आप इसका आंसर खुद देंगे कि इसको क्यों कहते हैं डाइकोरियोटिक, क्योंकि डाई मीन टू और कैरियन मीन न्यूक्लियस, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं और जेनेटिकली वो डिफरेंट है, एक को हम नेगेटिव स्ट्रेन का नाम दे रहे हैं, दूसरे को पॉजिटिव। फिर अब यहां पे देखें, जरा गौर करें, दोनों के अपना साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुए हैं, और इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे हम, प्लाज्मोगैमी।
प्लाज्मोगैमी। क्यों कहेंगे प्लाज्मोगैमी? क्योंकि दोनों के जो न्यूक्लाई हैं आपस में फ्यूज कर गए। नेक्स्ट, इन सॉरी साइटोप्लाज्म इनके फ्यूज किए हैं, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज किए हैं, इनको प्लाज्मोगैमी का नाम देंगे। आप देखते हैं इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे। ये जब इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो यहां पे एक आप कह सकते हैं कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट, ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट ये 2n होगा और ये जाइगोट जर्मिनेट करेगा। अच्छा, यहां पे इस स्टेज को प्लाज्मोगैमी से पहले आप इन दोनों को गैमेटेंजिया लिख लें। गैमेटेंजिया, जिस तरह से गैमेट्स नहीं होते तो ये दो गैमेट्स ही समझे, इस वजह से इसको इस स्टेज को गैमेटेंजिया कहेंगे। ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा? ये जर्मिनेट करेगा ऐसे। जाइगोट के जर्मिनेट करने से यहां पे एक थिक वॉल्ड स्पोर बनेगा। ये थिक वॉल्ड स्पोर बनेगा और इस स्पोर को हम एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। A thick walled dormant diploid spore is called as zygospore। इस जाइगोस्पोर के अंदर इसकी जर्मिनेशन होगी। गौर करें, ये एक स्ट्रेन है और ये दूसरी स्ट्रेन, देखिए दूसरी टाइप की। ये देखें, इसमें बेटे ये जाइगोस्पोर अब जर्मिनेट करेगा, इसमें बेटे राइजोइड बनेंगे। these are rhizoids और यहां से ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। ये ठीक हो गया जी। ये क्या बनेगा? इसमें स्पोरेंजियोफोर और ये स्पोरेंजियम। यहां पे मियोसिस, क्योंकि ये 2n है ना जी, ये 2n है और यहां पे होगी मियोसिस और मियोसिस के तहत यहां पे स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और ये जितने भी स्पोर बनेंगे ये सारे के सारे ही 2 काइंड्स के हैं। इसमें 2 तरह के स्पोर बने हैं, यानी कि 2 स्ट्रेन्स के। कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर यही स्पोरेंजियोफोर जब बस्ट करेगा, जब बेटे ये मुकम्मल तौर पर राइप करेगा, यहां से ये बस्ट कर जाएगा, ये फट जाएगा और यहां से स्पोर बाहर निकलेंगे। और स्पोर जैसे ही ये किसी सूटेबल लैंड में गिरेंगे और वहां से ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेट करेंगे और इनकी जर्मिनेशन से दोबारा से नई माइसीलियम बनेगी और इससे फिर अगेन 2 तरह की स्ट्रेन बनेगी, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। दोबारा से ये साइकिल चलेगा। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वो गैमेटेंजिया बनना, 2 डिफरेंट काइंड के ये हाइफी का बनना, इनमें प्लाज्मोगैमी का होना, फ्यूज करना दोनों के साइटोप्लाज्म का एक होना, फिर इनमें ये कैरियोगैमी का होना, न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज करना, ये चीजें इसमें अहम है। अच्छा, ये जो सारा है, ये जो स्पोर बने हैं, ये सारा मैकेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है।
इसमें स्पोरेंजियम के अंदर ये जो स्पोर हैं ये मियोसिस के तहत बने हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेक्सुअल स्पोर ही कहलाएंगे। लेकिन अगर ये खुद ग्रो कर जाती है ऐसे और इसी के ऊपर स्पोर लग जाते हैं तो ये क्या है, ये एसेक्सुअल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी हो सकती है और ये दूसरा सेक्सुअल प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो दोनों ही एक वक्त में हो सकती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल। ये जो साइकिल है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का है। और यहां से सिंपल अगर यहां से स्पोर निकल के और ये डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और जैसे ही वो किसी सूटेबल प्लेस में पहुंचते हैं वहां से दोबारा से जर्मिनेट करके एक नई फंगस बनाते हैं। तो ये सारा एसेक्सुअल प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे मैंने जो बनाए हैं ये आपके सामने, ये ज़ाइगोस्पोर के अंदर ये स्पोर शो किए हैं। अगर फंगस कोई और तरह की है तो डेफिनेटली उसमें स्पोर भी कोई और बनेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं बसीडियो माइकोटा की, उसके अंदर पहले मियोसिस होती है तो 4 स्पोर बनते हैं और 4 उसमें रहते ही 4 हैं, 4 ही रहते हैं उसमें। एक बसीडियम के ऊपर 4 हेप्लाइड स्पोर बनते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एस्कोमाइसिड्स उसमें एक सैक बनता है जिसको कहते हैं एस्कस। उस एस्कस के अंदर पहले मियोसिस होती है, उसमें 4 स्पोर बनते हैं, बाद में 4 स्पोर बनते हैं, बाद में माइटोसिस होती है, उससे फिर वो 4 से कितने बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं। तो एक एस्कस के अंदर 8 स्पोर बनते हैं, पहले मियोसिस बाद में माइटोसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस भी होती है और सम टाइम माइटोसिस भी हो सकती है। इसकी डिटेल हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर सेक्सुअल प्रोडक्शन। इसको मुकम्मल तौर पर आप मेमोराइज करें और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।